Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And internship season बस स्टार्ट ही होने वाला है. मई ऑलमोस्ट एंड हो गया है एंड आपके पास सिर्फ जून एंड जुलाई का महीना ही है फॉर योर इंटर्नशिप प्रिपरेशन. क्योंकि अगस्त के मंथ से कंपनीज टेस्ट रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगी, इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर देंगी, हैकाथॉन्स आने लग जाएंगे एंड आपका इंटर्नशिप सीजन फाइनली स्टार्ट हो जाएगा. यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर मुझे आजकल ऑलमोस्ट हर दिन नए डीएम्स आते हैं आस्किंग द सेम क्वेश्चंस एंड दोज आर कि भैया इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट कब होगा, हमें इंटर्नशिप सीजन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्या हमें 2025 में इंटर्नशिप मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, इंटर्नशिप करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, मैं टीयर 3 कॉलेज से हूँ, क्या मेरी इंटर्नशिप लग पाएगी या नहीं लग पाएगी एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चन. एंड आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा कि 2025 में हमें इंटर्नशिप लेनी कैसे है विदाउट वरिंग अबाउट द कॉलेज इन विच यू आर इन. आज से कुछ 3-4 साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी सिचुएशन में ही था. मैं टीयर 3 कॉलेज से था एंड मेरे कॉलेज में भी अच्छी कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए नहीं आ रही थी. बट स्टिल मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी एंड ऑफ कैंपस जाकर आई वॉज एबल टू क्रैक एन इंटर्नशिप इन जस्ट पे, जो मेरी लाइफ की फर्स्ट पेड इंटर्नशिप थी, जहाँ मेरा स्टाइपेंड था 40,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी अमेजिंग था. एंड उस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसी एक्सपीरियंस की मदद से मैं रियल इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले पाया, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर पाया एंड फाइनली अपना इंजीनियरिंग करियर किक स्टार्ट कर पाया. सो इसीलिए आपको भी अपने आने वाले इंटर्नशिप सीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि ट्रस्ट में 2025 में इंटर्नशिप लेना इतना आसान नहीं होगा. स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है एंड इसी की वजह से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं. बट इसके साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज़ भी है एंड दैट इज़ कि 2025 में मार्केट की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है. कंपनीज जनरसली हायर कर रही हैं, स्टार्टअप्स एंड बिग टेक कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप रोल ओपन हो रहे हैं एंड आपको सिर्फ एक राइट स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप भी चाहिए जिससे आप उन इंटर्नशिप रोल्स को ग्रैब कर पाओ. सो विदाउट मच वेट लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग हाउ यू कैन क्रैक इंटर्नशिप इन 2025. नाउ इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट पार्ट वुड बी प्रिपरेशन, जिसमें हम जानेंगे कि 2025 में इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है. देन सेकेंड पार्ट इज अवेयरनेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एक्टिवली पोस्ट होती रहती हैं ताकि आप किसी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो. एंड देन फाइनली द थर्ड पार्ट इज एक्सपीरियंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरे इंटर्नशिप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, कैसे मुझे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मिली, उसमें कितने राउंड्स हुए एंड अ लॉट ऑफ मोर डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज प्रिपरेशन. इंटर्नशिप के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है उनमें से फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड देयर कोर कॉन्सेप्ट्स. DSA आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, ये आपको ऑलमोस्ट हर कोई बताता होगा एंड इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि आप अभी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो एंड आपके पास इससे पहले कोई भी प्रायर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है. तो जो भी इंडस्ट्री के अंदर है वो आपको और किसी भी और क्राइटेरिया के बेसिस पर इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते. उनको अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जज करनी है देन वो सिर्फ DSA के बेसिस पर ही जज कर पाएंगे एंड इसीलिए DSA सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है फॉर योर इंटर्नशिप प्रिपरेशन एंड आपको भी इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है. अब हमें DSA प्रिपेयर कहाँ से करनी है, उसके लिए 3 मेन रिसोर्सेज हैं. सबसे पहला रिसोर्स है पेप कोडिंग का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको DSA से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा भी रखा है एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे. देन द सेकंड रिसोर्स इज इंटरव्यू बिट, जिसकी अगर आप प्रोग्रामिंग कोर्स पे जाओगे देन वहाँ पर आपको DSA के हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया देन आपकी DSA कॉन्सेप्ट्स की अंडरलाइंग नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा. एंड देन फाइनली द थर्ड रिसोर्स इज लीड कोड. लीड कोड पर आपको टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट को डेफिनेटली कंप्लीट करना है क्योंकि इसके अंदर वही टॉप 150 क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज के अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. एंड अगर आपने इस लिस्ट को एक बार कंप्लीट कर लिया देन आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इंडस्ट्री के अंदर अभी करंटली पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस लिस्ट को लीड कोड काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपडेट करता भी रहता है. ओके एंड फाइनली जब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं एंड आपको DSA की अच्छी नॉलेज हो गई है देन इसके बाद बारी आती है कॉन्टेस्ट देने की एंड वो कॉन्टेस्ट भी आप लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर ही दे सकते हो. लीड कोड के अंदर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जिनके अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन जस्ट 1.5 आवर्स. जो कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो रखे हैं वो कॉन्टेस्ट भी पास कॉन्टेस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, आप उन कॉन्टेस्ट को भी दे सकते हो. सो इसीलिए आपको हर दिन एक कॉन्टेस्ट देना है ताकि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी है एंड आप लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की अपनी एबिलिटी को इंप्रूव भी कर पाओ. एंड अगर बाय चांस आपसे कोई क्वेश्चन उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व नहीं हो पाता है देन आप उस क्वेश्चन को कॉन्टेस्ट के बाद रिविजिट डेफिनेटली करना
एंड उसके डिस्कशन टैब पर जाकर उसका सोल्यूशन डेफिनेटली देखना एंड उसको समझना है कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, ताकि आपको आगे आने वाले उस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस वॉज अबाउट DSA। जब आपने DSA इनफ प्रिपेयर कर ली है एंड आप कॉन्टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो, देन इस पॉइंट पर आपको बढ़ना है ऑन योर सेकंड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, एंड दैट इज प्रिपेयरिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स। आपको 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर सिस्टम डिजाइन, DBMS, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर आपने इन 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स को एक बार प्रिपेयर कर लिया, देन आप ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज के अंदर आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि इन 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स के अलावा और किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में किसी इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछा जाता। ओके, एंड इन्हें प्रिपेयर कहाँ से करना है? सो प्रिपेयर करने के लिए 2 मेन रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट इज नॉलेज गेट, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, एंड वहाँ पर इन सारे थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। एंड देन फाइनली द सेकंड रिसोर्स इज गीक्स फॉर गीक्स, जहाँ पर आपको इन सारे थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जिनके अंदर एक टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर इन थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में काफी अच्छे से समझ सकते हो। मैंने भी इन्हीं दोनों रिसोर्सेज को यूज किया था फॉर माई प्रिपरेशन। सो जब आपने एक बार अपनी थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया है, देन इसके बाद बारी है बढ़ने की ऑन योर थर्ड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, एंड दैट इज प्रोजेक्ट्स। अपनी कॉलेज जर्नी में प्रोजेक्ट्स बनाना, डेवलपमेंट करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको एक इंटरव्यूअर जज कर पाता है कि आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करा है एंड आपको उनको सॉल्व करने का एक्सपीरियंस भी है। सो इसीलिए आपको डेवलपमेंट करनी है, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड भी करना है, ताकि आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएं, एंड इसके साथ साथ आपका इंटरव्यूअर भी आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ पाए रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स, जिनको अगर आप एक बार आंसर कर दोगे, देन आपके इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि हमें डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ कैसे लेकर आने हैं, देन मैंने उसके लिए एक परफेक्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका आई लिंक ऊपर अटैच कर दूंगा। एंड जब आपने एक बार प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, डेवलपमेंट अच्छे से कर ली है, देन इसके बाद बारी है हैकाथॉन्स अटेंड करने की, जिसके अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर रियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसकी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मोस्ट हैकाथॉन्स 24 आवर्स या 48 आवर्स के होते हैं, जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है एंड आपको उसको सॉल्व करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाना होता है विद इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम। सो इसमें आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगी, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगी, आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे जानोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखोगे, एंड इसके साथ साथ आपकी एक टीम में काम करने की एबिलिटीज़ भी इंप्रूव होंगी। सो इसीलिए जब आपने एक बार प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, डेवलपमेंट सीख ली है, देन इसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हैकाथॉन्स में भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वहाँ पर आप जो स्किल्स सीखोगे वो आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट, एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर, दैट इज अवेयरनेस। इस पार्ट में हम उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होती रहती हैं एंड जिन पर आपको अपनी प्रोफाइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 2025 में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए 4 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर सबसे लेटेस्ट इंटर्नशिप्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपडेट होती रहती है। इनमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर अगर आप जॉब्स वाले सेक्शन में जाओगे एंड वहाँ पर इंटर्नशिप का फिल्टर सेलेक्ट करोगे, देन आपको वो सारी इंटर्नशिप्स दिख जाएंगी जो भी करंटली अवेलेबल है, एंड उन सारी इंटर्नशिप्स में से आपको जो इंटर्नशिप अच्छी लगती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके लिंक्डइन पर अच्छे कनेक्शंस हैं, आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो या फिर जिस रोल में इंटर्नशिप करना चाहते हो, आपने उस पर्टिकुलर रोल एंड कंपनी के लोगों के साथ कनेक्ट कर रखा है, देन वो लोग भी काफी बार पोस्ट डाल देते हैं रिगार्डिंग द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन देयर टीम और देयर कंपनी। सो इसीलिए आपको अपने लिंक्डइन पर कनेक्शंस हेल्दी रखने हैं। आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर जिस भी रोल में ज्वाइन करना चाहते हो, उसी पर्टिकुलर रोल एंड कंपनी के एम्प्लॉयज, रिक्रूटर्स, एचआर्स, इन सबसे कनेक्ट करने का ट्राई करो, इन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। एंड ऑल्सो लिंक्डइन पर आप 1 वीक के अंदर कुछ लिमिटेड कनेक्शन रिक्वेस्ट ही भेज सकते हो, तो इसीलिए आपको हर दिन कुछ कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहनी है, ताकि फाइनली जब वो कनेक्शंस की जरूरत हो, देन आपके पास सफिशिएंट कनेक्शंस हो जो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता भी सकें एंड उसके साथ साथ उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेफरल भी दे सकें। देन द सेकंड प्लेटफॉर्म इज हैकरअर्थ। हैकरअर्थ पर आपको बहुत सारे हायरिंग चैलेंजेस मिल जाएंगे, एंड इस टाइम पर तो ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज हायर कर रही होती हैं फॉर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स। सो इसीलिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे हैकाथॉन्स मिल जाएंगे, कोडेथॉन्स मिल जाएंगे, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स मिल जाएंगे, जो सब हायरिंग नेचर के ही होंगे। आपको इन सब में पार्टिसिपेट करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि फाइनली इन सब के बेसिस पर आप अपने इंटर्नशिप इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट हो पाओ। देन इसके बाद हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है हैकररैंक। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैकररैंक को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करती हैं फॉर देयर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट और कोडिंग कॉम्पिटिशन। सो इसीलिए काफी हाई चांसेस हैं कि उन्हें सारी बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के हायरिंग चैलेंजेस इसी प्लेटफॉर्म पर आपको दिख सकते हैं। सो इसीलिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर भी डेफिनेटली रजिस्टर कर देना है। एंड देन फाइनली द फोर्थ प्लेटफॉर्म इज अनस्टॉक।
ये वही प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से मेरी जस्पे के अंदर इंटर्नशिप लग पाई थी। सो इसीलिए आपको भी इस प्लेटफॉर्म पर डेफिनेटली रजिस्टर करना है एंड इसके अंदर जितने भी हायरिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, जितने भी कोडाथॉन्स आ रहे हैं, जितने भी हैकाथॉन्स आ रहे हैं, उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करना है एंड जितने भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन सबको ग्रैब करना है। ओके, सो दीज वर द 4 अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स जिनकी मदद से आप 2025 में सारी अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप पर एंड दैट इज एक्सपीरियंस, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने जस्पे के इंटर्नशिप इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि उसमें कितने राउंड्स हुए थे, मुझसे क्या क्या पूछा गया था, टोटल कितना टाइम लगा था इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। सो जस्पे की ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मेरे कॉलेज के 6th सेमेस्टर के ऑलमोस्ट एंड में ही आई थी एंड ये अपॉर्चुनिटी अनस्टॉप साइट पर ही एज अ हायरिंग चैलेंज आई थी। जस्पे ने अनस्टॉप की साइट पर ही एक कोडिंग चैलेंज निकाला था जिसके अंदर 3 राउंड्स थे। मैंने उस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए रजिस्टर कर दिया था एंड मुझसे हर एक राउंड के अंदर 3 क्वेश्चंस जो पूछे गए वो तीनों ही क्वेश्चंस ग्राफ्स के थे जिनको आपको 1.5 आवर्स के अंदर ही सॉल्व करना था। अब 3 ग्राफ के क्वेश्चन सिर्फ 1.5 आवर्स के अंदर सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट जस्पे के इस चैलेंज के अंदर तीनों क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड थे, बस थोड़ा बहुत लॉजिक का ही चेंज था। सो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बॉयलर प्लेट कोड आप सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आराम से यूज कर सकते थे। सो इसीलिए इन तीनों क्वेश्चंस को 1.5 आवर्स के अंदर सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं था। मेरे तीनों राउंड्स कंप्लीट हुए एंड इसके बाद मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया था फॉर द हैकाथॉन पार्ट ए। हैकाथॉन पार्ट ए के अंदर मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मुझे 3 आवर्स के अंदर सॉल्व करना था एंड दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ट्रीज। काफी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था एंड मैं उसको 80 to 90% ही सॉल्व कर पाया था, पूरा सॉल्व नहीं कर पाया था। मतलब अगर उस क्वेश्चन के अंदर 10 टेस्ट केसेस थे तो मेरे 8 और 9 टेस्ट केसेस पास हुए थे, सारे 10 टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाए थे एंड इसीलिए मुझे लगा था कि शायद मेरा नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होगा। बट स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड फॉर हैकाथॉन पार्ट बी, जिसके अंदर उसी पुराने क्वेश्चन को जो हैकाथॉन पार्ट ए के अंदर पूछा गया था उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर दी थी एंड वही उन्होंने हैकाथॉन पार्ट बी के अंदर पूछ लिया था। अब ये पर्टिकुलर हैकाथॉन पार्ट बी 10 to 12 आवर्स का था, जिसके अंदर आपको एक बड़ी भी असाइन होता है जो आपको पूरे हैकाथॉन के थ्रू आउट गाइड करता रहता है, हेल्प करता रहता है ताकि आप एक फाइनल कंक्लूजन और फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच पाओ। सो मेरी भी मेरे बड़ी ने काफ़ी हेल्प करी, हमारी हेल्दी डिस्कशंस हुई जहां हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके एज केसेस को जाना एंड फाइनली काफ़ी डिस्कशंस के बाद हम एक पोटेंशियल सोल्यूशन पर पहुंच गए थे जिसको मैंने फाइनली कोड किया एंड देन उसे सबमिट कर दिया था। एंड इसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गई थी कि मेरा हैकाथॉन पार्ट भी क्लियर हो गया है एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर अ फिजिक्स इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू थोड़ा सा अजीब था क्योंकि इस पॉइंट पर फिजिक्स का इंटरव्यू होना मुझे इतना समझ नहीं आया, बट स्टिल एचआर ने कहा कि ये फिजिक्स इंटरव्यू नॉन एलिमिनेटरी है, मतलब इसके अंदर आप बाहर नहीं निकलोगे। सो इसीलिए मैंने वो इंटरव्यू दिया। उसके अंदर कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस थे जो मुझे उसी टाइम पर सॉल्व करने थे। मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो भी आंसर मुझसे निकल पाया मैंने उसे निकाल कर सबमिट कर दिया था एंड फाइनली उसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गई थी कि आई एम सिलेक्टेड फॉर माई फाइनल इंटरव्यू। अब ये फाइनल इंटरव्यू मेरा 3 घंटे तक चला, जिसमें मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया, नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया, मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया एंड मैंने इन सब चीज़ों के आंसर अच्छे से कर दिए थे क्योंकि मैंने इन सब के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर ही रखा था। एंड सरप्राइजिंगली मुझसे इस राउंड के अंदर डीएसए का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पूछा ही जाएगा। बट स्टिल 3 घंटे के बाद ये पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ एंड मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। एंड उसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉन्फर्मेशन कॉल आ गई थी बाय द एचआर दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप प्लस पीपीओ ऑफर एट जस्पे। मैं काफ़ी खुश हुआ था ये जान के क्योंकि उस टाइम पर ये मेरी फर्स्ट पेड इंटर्नशिप थी एंड या दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटर्नशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट जस्पे। एंड इसी के साथ हमारे तीनों स्टेप्स प्रिपरेशन, अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस खत्म होते हैं एंड आई होप आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल गई होगी दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटर्नशिप्स इन 2025। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।